टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज जिसे हम लाइफ में आसपास घिरे हुए हैं, ना चाहते हुए भी हमको डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और ज्यादा करते हैं, करीब 6-7 घंटे तो आप लोग यूज करते ही होंगे। विदाउट टेक्नोलॉजी द लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन करेंट वर्ल्ड, बिकॉज A to Z काम में टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। नहाने से लेके खाने तक, जगने से लेके सोने तक हर काम में टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। ऐसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी सारी कंपनियां हैं, बट उनमें सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं गूगल एक ऐसी कंपनी है जो टेक में महारत हासिल कर रखी है। बिकॉज दुनिया का 70 से 80% काम गूगल पर ही होता है। गूगल की शुरुआत 4 सितंबर 1998 को हुआ था, जिसको 2 लोगों ने शुरू किया था, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन। अब देखो, गूगल की शुरुआत तो 1995 को हो गई थी, बट उस समय ये एक ड्राइव था जिसमें फाइल्स अपलोड कर सकते थे और स्टोर कर सकते थे। बट जैसे ही दुनिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई, गूगल को काफी लोगों के लिए खोल दिया गया। मेनली गूगल एक प्रकार का सर्चिंग टूल है जिसपो काफी सारे सर्च होते हैं। गूगल जैसा सर्चिंग टूल पहले भी थे और गूगल जैसा सर्चिंग टूल बाद में भी आए, लेकिन कोई भी मार्केट में जगह नहीं बना पाया और कोई भी गूगल के मार्केट को हिला नहीं पाया। गूगल अभी तक अनबीटेबल बना हुआ था, लेकिन ईयर 2022 के एंड में एक नया योद्धा ने जन्म लिया जिसका नाम था चैट जीपीटी एक प्रकार का AI सर्चिंग टूल्स है जिसके मदद से काफी सारे काम हम इजिली कर पाते हैं। अब देखो, जब चैट जीपीटी मार्केट में आया था तो उसने पूरा गूगल को हिला के रख दिया, क्योंकि उसने ओनली 2 मंथ्स में 10 करोड़ का यूजर बेस बना लिया था। अब चैट जीपीटी गूगल के लिए इतना ज्यादा खतरा बन चुका है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने रेड कोड नोटिस भेज दिया। अब देखो, रेड कोड नोटिस तब जारी किया जाता है जब कंपनी काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। अब देखो, गूगल का तो कोई क्रिटिकल सिचुएशन आया नहीं है, लेकिन सुंदर पिचाई को डर है कि चैट जीपीटी के कारण उनका कंपनी का वैल्यूएशन कम हो सकता है। इस वीडियो में मेनली हम 3 सवाल कवर करने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, चैट जीपीटी क्या है और ये गूगल से कितना ज्यादा सिमिलर है और ये काम कैसे करता है। दूसरा सवाल, चैट जीपीटी क्या गूगल को टक्कर दे पाएगा और टक्कर दे पाएगा तो कैसे। और तीसरा सवाल, क्या चैट जीपीटी रियली में गूगल का कैरियर खत्म कर देगा और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो कैसे। पहला सवाल, व्हाट इज चैट जीपीटी और ये गूगल से कितना ज्यादा सिमिलर है। देखो, चैट जीपीटी एक प्रकार का ओपन AI टूल्स है जो गूगल जैसा सिमिलर है, जिसको आप काफी सारी चीजें सर्च कर सकते हैं और काफी सारे टॉपिक को आप इजिली फाइंड कर सकते हो। इसको अभी आए हुए 2 से 3 महीना हुए हैं और इसने अपने 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर बेस बना लिया है। अगर ये यूजर बेस दूसरे ऐप से कंपेयर करे तो टिकटॉक को बनाने में 9 महीने लगे हैं, इंस्टाग्राम को बनाने में 30 मंथ्स लगे हैं और गूगल को ट्रांसलेट को बनाने में 70 महीने से भी ज्यादा समय लगा है। अब देखो, चैट जीपीटी एक प्रकार का सर्चिंग टूल्स है जो गूगल जैसा सिमिलर है, जिस पर आप काफी सारे क्वेश्चन सर्च कर सकते हो और उसका आंसर आपको एक्यूरेट मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये गूगल जैसा सिमिलर है तो आखिर इसका क्रेज क्यों है। तो जब भी आप कुछ भी गूगल पर सर्च करते हो तो उसका वो एक्यूरेट रिप्लाई नहीं दे पाता। आपको 3-4 वेबसाइट शो करेगा जिनमें आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बट आप कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी में सर्च करते हो तो उसका आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। चैट जीपीटी मेनली बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कोड कर सकता है, आपको प्रश्न का उत्तर दे सकता है, आपको सजेशन दे सकता है, काफी सारे कामों में यूज होता है। इसी कारण से इसका इतना ज्यादा क्रेज है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, चैट जीपीटी गूगल के लिए खतरा कैसे है। अब देखो, जो प्रश्न गूगल पर सर्च होता है, जो प्रश्न चैट जीपीटी में सर्च होता है, उसमें काफी ज्यादा अंतर है। अब देखो, जो प्रश्न हम गूगल पर सर्च करते हैं उसके लिए हमको 3-4 वेबसाइट विजिट करना पड़ता है, वो काम इजीली नहीं हो पाता। लेकिन वही हम चैट जीपीटी में कोई भी प्रश्न सर्च करते हैं उसका हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब जैसे कोई भी एक छोटा सा एप्लीकेशन का कोड लिखना है तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी पर कोड डालते हो तो आसानी से कर देगा। देखो, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कोड। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का एक छोटा सा कोड लिखना है, अगर आप गूगल पर डालते हो तो वो आपको कोड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वहीं चैट जीपीटी पर डालते हो तो आपको वो कोड देखने को मिल जाएगा और वो कोड एकदम एक्यूरेट और जेन्युइन होगा। ये कोड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर हैं जो आपको गूगल पर सही से नहीं मिलेगा, लेकिन चैट जीपीटी वही काम आसानी से कर देता है, इसीलिए इसका इतना ज्यादा क्रेज है। चैट जीपीटी के आने से पहले 90% सर्चेज गूगल पर होता था। क्योंकि जो गूगल है वो एक एड कंपनी है, इसलिए उसका ज्यादा रेवेन्यू सर्चिंग रिजल्ट से ही होता है। चैट जीपीटी के आने के बाद जो गूगल पर नंबर ऑफ सर्चेज है वो कम हो गए हैं, इसलिए उसका रेवेन्यू भी कम हो गया है। इसलिए गूगल चैट जीपीटी को बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम ओपन AI है, बट इसमें हाथ एक और कंपनी का है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसका अपना सर्चिंग इंजन है जो कि बिंग के नाम से जाना जाता है। ईयर 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। चैट जीपीटी के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसपो ये एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम डाले 2 है। ये भी एक प्रकार का AI बॉट सिस्टम है जिसके मदद से आप अपने पसंद के इमेज को बना सकते हो। और आपको तो ये बात पता होगा कि टेक के दुनिया में जो सबसे अच्छा और इजी सर्विस देता है उसी के पास ज्यादा ऑडियंस होती है। क्योंकि चैट जीपीटी अपने एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट के कारण लोगों की पहली पसंद बन चुका है, इसीलिए गूगल उसको बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या चैट जीपीटी गूगल का कैरियर खत्म कर देगा।
तो इसका जवाब है नो। अब देखो चैट जीपीटी जो एआई टेक्नोलॉजी से बना है उसको सबसे पहले गूगल नहीं बनाया था, तो इसीलिए गूगल के पास और टेक्नोलॉजी है जो चैट जीपीटी यूज कर रहा है। तो गूगल ऐसे टूल से बना सकता है जो चैट जीपीटी जैसा काम करता है, बट गूगल ने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? अब देखो चैट जीपीटी पर जो भी आप सर्च करते हो उसका एक्यूरेट और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन ये 90% ही सच है। ये तो सारे प्रश्न के उत्तर सही सही दे देता है, बट यहाँ पर एक कमी है। जब मैंने इस एआई टूल्स के बारे में सुना था तो मैंने भी यूज करना शुरू किया था। मैंने इससे 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न जो मैंने जेई एडवांस के बुक से उठाया था उसका तो ये सही सही उत्तर दे दिया, बट वही प्रश्न मैंने कुछ चेंजेस करके इसमें डाले तो उसमें उसने क्वेश्चन का आंसर सही सही नहीं दिया। तो इसे ये पता चलता है कि जो इंटरनेट पर क्वेश्चन मौजूद है उसी का ये सही सही उत्तर दे पाएगा, बट जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं जिसको आप अपने IQ यूज करके बनाते हो उसमें ये धोखा खा जाता है। इसी रीजन के वजह से गूगल ने एआई टूल्स नहीं बनाया, क्योंकि गूगल का पहला प्रायोरिटी है सही रिजल्ट दिखाना। बट चैट जीपीटी को इससे मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर शो कर देगा। वो गलत है या सही ये वो नहीं बताएगा। बट चैट जीपीटी के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण गूगल ने भी एक नया एआई टूल्स लॉन्च करने का घोषणा किया है और उसका नाम है बर्ड। बर्ड भी एक प्रकार का एडवांस एआई सर्चिंग टूल्स होगा जिसके मदद से आप काफी सारी चीजें सर्च कर पाओगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का ऐसा दावा है कि बर्ड चैट जीपीटी से भी काफी ज्यादा एडवांस होगा और वो चैट जीपीटी को आसानी से बीट कर पाएगा। तो गाइस अभी भी काफी सारे प्रश्न के उत्तर है जिसको चैट जीपीटी सही से नहीं दे पाता है, और वहीं आप गूगल पर सर्च करो तो काफी सारे वेबसाइट्स पर इस प्रश्न के उत्तर लिखे होते हैं, और जिनके ब्लॉग और वेबसाइट है वो चैट जीपीटी के लिखा हुआ कभी भी आर्टिकल कॉपी नहीं करते, बिकॉज गूगल के पास ऐसा एआई टूल्स है जिसके मदद से वो डिटेक्ट करेगा कि आप आर्टिकल कॉपी करके लिखे। तो गाइस वीडियो के एंड में मैं यही बताना चाहूंगा कि चैट जीपीटी कभी भी गूगल को खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज गूगल के पास ऐसे काफी सारे इससे भी एडवांस टूल्स है जिसको बनाकर चैट जीपीटी को बीट कर सकता है, और भविष्य में आपको बर्ड का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।